हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है 3 ये छूट दी गई है और कह रहा है कि एकल छूट में बदलना है। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे ध्यान से समझिए। अगर इसको हम D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं, ठीक, इसको D2 और इसको हम D3 मान लेते हैं, तो डिस्काउंट पहले निकालेंगे। तो देखिए इसका सूत्र होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बटा में 100। अब देखिए दोनों डिस्काउंट को जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 माइनस 4 गुने 5 बट्टा में 100, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 20 बट्टा 100। इसे हल करेंगे, ये हो जाएगा देखिए 9 माइनस 0.20। अब यहाँ पर 9 में से घटाना है 0.20, तो ये हो जाएगा 8.8। ठीक, ये आया डी का मान। अब यहाँ पर देखिए इस डी से, ठीक, इस डी से यानी डिस्काउंट बराबर डी माने हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर फाइनल डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट बराबर फिर यहाँ पर डी प्लस D3 करेंगे और माइनस डी इंटू D3 बटा में 100 बराबर। देखिए यहाँ पर 8.8 और जोड़ 14 माइनस 8.8 गुने 14 बट्टा में 100 कर लेते हैं। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 14 8 22 यानी 22.8 माइनस 14 8, ठीक, 14 8 112, 112 का 2 हासिल 11, फिर 14 8 112, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा। देखिए 2 1 3 2 1 123। और देखिए यहाँ पर एक अंक पहले से दशमलव था और ये 2 अंक पीछे करना है, यानी 2 0 है तो 2 अंक पीछे और होगा दशमलव, तो 2 और 1 3 अंक पीछे यहाँ से होगा, तो यहाँ पर ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब इसमें से इसको घटा लीजिए। देखिए 22.8 में से घटाना है तो 1.232 घटाना है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखिए 10 में से 2 तो 8, 9 में से 3 तो 6, 7 में से 2 तो 5, 2 में से 1 तो 1 2, 21.56 आपका आंसर होगा डिस्काउंट बराबर 21.5, देखिए 5 6, तो यहाँ पर देखिए 21.57 है। तो कैसे हुआ ये देखिए, यहाँ पर देखिए इस 6 के बाद अगर यहाँ पर 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें एक जुट जाएगा। 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें एक जुट जाएगा। अगर छोटा रहता तो सिर्फ 2 अंक लेना है तो वही संख्या होता है। तो यहाँ पर 21.57 यही आपका आंसर हो गया। ये आपका बी आंसर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुए और हारने वाले उम्मीदवार को 618 मत प्राप्त हुए। दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों में से कितने प्रतिशत मत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में थे। अब देखिए प्रतिशत निकालना है, ठीक, तो सबसे पहले क्या करें यहाँ पर जीतने वाले, तो जीतने वाले का कितना मत है ये, ठीक,
तो यहाँ पर ये ऊपर में रखना है 1854 बटा में टोटल, तो टोटल करना है तो इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो 4 और 8 4 और 8 तो 12 का 2, 12 का 2 हासिल 1, 6 5 1 6 और 1 7, ठीक। 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 24 72 टोटल मत हो गया। प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, ठीक। अब ये जीतने वाले का प्रतिशत हो जाएगा कि कितना प्रतिशत उसने मत प्राप्त किया। अब इसे काट दीजिए 2 से, देखिए 2 नमा 18, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 से 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 12। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। तो देखिए 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 से देखिए 3 तिया 9, 0, 3 नमा 27। अब यहाँ पर देखिए 309 है, 312, तो 103 से अगर हम 103 से, तो देखिए यहाँ पर 103 मर्तबे मतलब कट जाएगा, 103 तिया तो 309 और 103 चौका 4 बार पढ़ेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 से 25 कट गया ये। अब देखिए 25 तिया कितना होता है, 75, कितना होता है 75, यानी 75% मत प्राप्त किया। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपये है। इसका अधिकतम खुदरा मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 5% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 90% का लाभ प्राप्त हो। ध्यान से समझिए, यहाँ पर MRP पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? MRP। MRP ध्यान से समझिए, MRP बराबर होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, CP गुने, ये देखिए प्रॉफिट है 90%, तो यहाँ पर 100 में प्लस कर देना है प्रॉफिट प्रतिशत बट्टा में 100, फिर गुने, यहाँ पर देखिए डिस्काउंट है 5%, मतलब ऊपर में 100 रखेंगे, ठीक। अब बट्टा में 100 में से 100 में से घटा लेंगे डिस्काउंट। ये सूत्र हमेशा आप याद रखिए, ठीक है, सेकेंडों में बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। देखिए क्रय मूल्य कितना है 210 रुपया, यहाँ पर देखिए 210 रुपया है क्रय मूल्य, और लाभ का रहा है कि 90%, तो गुणे 190 हो जाएगा, 100 में 90 जोड़ देंगे तो बट्टा में 100 गुणे ऊपर में 100, डिस्काउंट का रहा है कि 5%, तो 100 में से यहाँ पर 5 घटा लेंगे तो 95। देखिए ये 100 कट जाएगा, 19 से 10 मरतबे कट जाएगा, 19 पंचे 95, 5 से 5 दूना 10, 21 दूना 42, 1 0, यानी 420 रुपया MRP उस वस्तु का है, ठीक। ये आपका डी आंसर होगा। अगर ये सूत्र नहीं याद है तब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, एक बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर हम MRP मान लेते हैं। MRP मान लेते हैं वस्तु का MRP 100 रुपया है। अब वह डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा,
तो डिस्काउंट मतलब होता है 100 में से कम करना है। तो 100 में से 5 कम करेंगे तो कितना, 95 रुपया। मतलब वस्तु है 100 रुपया का और बेच रहा है कितना, 95 रुपया का, ये याद रखें। अब इसी साइड में यहाँ पर समझिए कि कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया यहाँ पर, तो सेलिंग प्राइस, अब देखिए सेलिंग प्राइस जो है कितना का है यहाँ पर देखिए 90% लाभ, लाभ मतलब 100 में 90 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 90 जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअल में रेट जो है हमें 210 दिया गया है कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में, ये याद रखिए। तो यहाँ से हम ये सेलिंग प्राइस पहले निकालेंगे, ये क्या दिया गया है सवाल में, हमें ये कॉस्ट प्राइस दिया गया है, तो इस कॉस्ट प्राइस के माध्यम से हम ये सेलिंग प्राइस निकालेंगे एक्चुअल में। तो देखिए 100 रुपया का वस्तु 190 रुपया में बेच रहा है, ठीक, तो 1 रुपया का वस्तु कितना में, 190 बट्टा 100, इसीलिए 210 रुपया का वस्तु कितना में बेचेगा, तो 190 बट्टा में 100 और गुने 210, ठीक है। देखिए ये अभी ऐसे ही रहने दीजिए, इससे कुछ नहीं कीजिए, ये इतना, ये क्या निकल के आया, सेलिंग प्राइस, ये याद रखिए क्या निकल के आया, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर देखिए ये हमें क्या निकालना है, एमआरपी निकालना है, क्या निकालना है, एमआरपी। तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ हम निकाल रहे हैं कि 95 रुपया का जो है 95 रुपया के वस्तु पर छपाई मूल्य कितना है, 100 रुपया, यानी 95 रुपया का वस्तु जो बेचे हैं लेकिन उसका वास्तविक मूल्य जो है छापी गई 100 रुपया है, तो 1 रुपया छापी गई, 1 रुपया सेलिंग प्राइस का छपाई मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बट्टा 95, ठीक। इसीलिए ये जो पूरे मूल्य दिया गया है, इसीलिए ये जो निकाले हैं अभी ये क्या निकाले, सेलिंग प्राइस, तो ये पूरे यहाँ पर रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए इस पूरे का बराबर 190 बट्टा में 100 गुने 210 बराबर कितना हो जाएगा, 210 बराबर। तो इस पूरे को क्या करना है, इसके साथ गुना कर दीजिए, तो 100 बट्टा में 95 गुने 190 बट्टा 100 गुने 210। अब ये जो मूल्य आया वही क्या आया, एमआरपी आया। इसे हल कर लीजिए, देखिए 100 कट जाएगा, देखिए ये 10 मरतबे 19 से 19 पंचे 95, 5 से 5 दूना 10, 2 और 21 को गुना करेंगे तो 42 और 1 0, 420 आपका एमआरपी हुआ। क्या हुआ, एमआरपी, ठीक। ये आपका डी आंसर हुआ। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।